नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। किसान आंदोलन पार्ट 2 पर थोड़ी सी चर्चा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, पिछले दिनों पंजाब के किसानों ने जो किसान आंदोलन के नाम पर उत्पात मचाया, वो अचानक से ठंडा क्यों पड़ गया? शंभू बॉर्डर खाली क्यों हो गया? कुछ ही किसान जमे हुए हैं। और खनौरी बॉर्डर, वहां पर तो सन्नाटा पसर गया है। क्या कारण है दोस्तों? ये छुपे हुए कारण हैं जो किसान नेताओं को अच्छी तरह से मालूम पड़ गए हैं कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। कभी तो एमएसपी की मांग करते हैं, कभी डब्ल्यूटीओ से कहते हैं भारत को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। कुछ वीडियो वायरल हुए थे पिछले दिनों। कुछ किसानों से पत्रकारों ने पूछा डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये लोग जवाब नहीं दे पाए। लेकिन इनको इतना पता है डब्ल्यूटीओ कोई चीज है, वहां से भारत को अपना नाम, अपने देश को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को भी ये मालूम था कि एक किसान आंदोलन किन लोगों के द्वारा प्रायोजित होगा, इनके पीछे कौन है। और ये जो टूल किट है जो मोदी विरोध में हर वो काम करने के लिए तैयार है, चाहे उसमें देश का ही विरोध क्यों ना करना पड़े। तो शंभू बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर और पश्चिमी यूपी में महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र राकेश टिकैत, पिछली बार जब आंदोलन हुआ था, 13 महीने तक आंदोलन चला, दिल्ली की सड़कों को इन्होंने जाम कर दिया था, बॉर्डर जाम कर दिए थे, तो उसमें राकेश टिकैत की अंतिम दिनों में बहुत अहम भूमिका थी। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने आखिर में राकेश टिकैत को बाहर का दरवाजा दिखा दिया था। तो बात यह है दोस्तों, कभी तो ये दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, कभी ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे थे, कभी डब्ल्यूटीओ का पुतला फूंक रहे थे। और ये जो सारी योजनाएं इनकी अब धरी की धरी रह गई। जो ये क्रेन लेकर आए थे, बुलडोजर लेके आए थे, तरह तरह की मशीनें लेकर आए थे शंभू बॉर्डर पर, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की सरकार यानी हरियाणा सरकार और ऊपर से अमित शाह का डायरेक्शन और इतनी कड़ी कार्रवाई, इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कांड इनके साथ हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने 240 करोड़ रुपए का नोटिस इन लोगों को थमाने की तैयारी कर दी है। जो नुकसान हुआ है आवागमन का, टोल टैक्स का, और जो इन्होंने उत्पात मचाया है, तोड़फोड़ की है सार्वजनिक संपत्तियों की, तो 240 करोड़ रुपए का हिसाब लगाकर एक नोटिस तैयार कर लिया गया है। और लगभग 9 किसान नेताओं से ये वसूलने की तैयारी है। और जो लोग मूर्ख बनकर इन नेताओं के साथ आए थे शंभू बॉर्डर तक, वो लोग तो वापस चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि उनको भी मालूम पड़ गया है ये बॉर्डर खुलने वाला नहीं था। और खट्टर सरकार, पैरामिलिट्री फोर्स, इन दोनों ने मिलकर जो इनकी अच्छे से तुड़ाई करी है, क्योंकि कुछ किसान नेताओं के कहने पर इन्होंने पराली जलाई, पराली में मिर्ची का पाउडर भरा, जिससे कई पुलिस वाले बीमार हो गए, अफरा तफरी मच गई। और कुछ पुलिस वालों को तो इन्होंने जो ये हथियार लाए हुए थे उससे हमला भी किया। लेकिन खट्टर सरकार ने मोर्चा संभाले रखा, पुलिस वालों ने मोर्चा संभाले रखा, पैरा मिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाले रखा। और अमित शाह डायरेक्शन देते रहे कि किस तरह से इन किसान नेताओं का
इस बार इलाज करना है। तो जो लोग वापस चले गए उत्पात करके, उन लोगों की हरियाणा पुलिस ने अब पहचान कर ली है। वीडियो खंगाले जा रहे हैं तरह तरह के, और जो बयानवीर बन रहे थे कि हमें खालिस्तान चाहिए, हमें पंजाब दे दो अगर एमएसपी नहीं दी जा रही है, हम पाकिस्तान से मिल जाएंगे, पाकिस्तान का बॉर्डर खोल देंगे, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान से लगता हुआ प्रांत है। तो ये लोग जो इस तरह की भाषा बोल रहे थे, वीडियो बना बनाकर बयान जारी कर रहे थे, उन लोगों की पहचान हो चुकी है। और जो मुंह पर कपड़ा बांधकर भी उत्पात कर रहे थे, उनके भी वीडियो खंगाले जा रहे हैं। जिन जिन लोगों के पासपोर्ट बने हुए हैं, अब उनका पासपोर्ट और वीजा दोनों रद्द करने की तैयारी हरियाणा सरकार ने कर ली है। मनोहर लाल खट्टर को शांति प्रिय नेता माना जाता है, लेकिन जो खट्टर ने जलवा दिखाया है इस बार, वो इस तरह का था कि किसानों की नींदें उड़ गई। रात रात भर लकड़ियां जलाकर ये हाथ सेकते रहे, प्लानिंग करते रहे। 3 बार घोषणा करी कि दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन एक बार भी इनमें से कोई नेता ट्रेन में बैठकर भी नहीं जा पाया कि दिल्ली तक चला जाए, क्योंकि सिक्योरिटी और विजिलेंस इतनी कड़ी थी, सरकार को भी पल पल की सूचना मिल रही थी। और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन लोगों को भड़काया है, उसकी भी सारी गुप्त जानकारी सरकार को मिल चुकी थी कि किन किन लोगों ने इस किसान आंदोलन को खड़ा करने के लिए पैसे दिए, सामग्री दी, किस तरह से इनके ट्रैक्टर को रेनोवेट कराया गया। 12-12 लाख रुपए एक ट्रैक्टर पर लगा दिए गए कि किस तरह से अगर कोई रुकावट आती है तो उसे वो हटा सकें। और जो ट्रॉलियां थी उसे मकान नुमा, झोपड़ी नुमा बना दिया गया। कई तरह के उसमें हथियार रखे गए थे, तलवारें लहराई जा रही थी, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लेकिन आज की तारीख में आज भी संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी, 2 दिन पहले भी थी, लेकिन कोई भी नेता बयानवीर नहीं बना। सबने दबी जुबान से ये बात कही कि सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार 4 दौर की वार्ता तो पहले ही कर चुकी है, लेकिन अब इन्हें हटने का बहाना चाहिए। सरकार इन्हें कोई आश्वासन दे दे तो ये अपने अपने घर चले जाएं। कभी तो ये ऐसी ऐसी मांगे कर रहे थे कि 10,000 रुपया महीना चाहिए। 60 वर्ष से ऊपर के किसान को सरकार 10,000 रुपया महीना दे। तो ये लोग किसके चढ़ाए में आए थे, ये सरकार को मालूम है। जो नेता ये सोच रहे थे किसान आंदोलन के बहाने मोदी को हटा देंगे, आज वो विदेश यात्रा पर हैं। और दूसरा, विधानसभा में भाषण दे रहा था, दिल्ली की विधानसभा में। ये ध्यान लगाने होशियारपुर नहीं गया था, ये किसानों को भड़काने गया था अरविंद केजरीवाल। तो ये व्यक्ति और राहुल गांधी, इन दोनों ने भरसक प्रयास करा कि किसान आंदोलन को हवा दी जाए। वहीं जब राकेश टिकैत ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे तो पत्रकारों को बता रहे थे यहां से दिल्ली 159 किलोमीटर दूर है, तो उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो दिल्ली की तरफ कूच कर सके। बार बार चेतावनी देते रहे, कहते रहे इसे धमकी समझ लो, लेकिन योगी के एक बयान ने ही उनकी आवाज ठंडी कर दी। आज राकेश टिकैत कहां है मालूम नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा वाले उनको बुला भी नहीं रहे हैं। तो अमित शाह का डायरेक्शन और खट्टर सरकार की पूरी तैयारी ये किसान आंदोलन शुरू होने से पहले ही कर ली गई थी।
तो ये जो टूल किट तैयार की गई थी ये इस बार फेल हो चुकी है। जो ये सोच रहे थे कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया है उसे नीचे लाना है, तो कांग्रेस पार्टी को बहुत तगड़ा सदमा लगा है। तो राहुल गांधी तो आजकल विदेश यात्रा पर हैं। तो दोस्तों, अमित शाह ने जिस चतुराई से काम लिया, खट्टर सरकार ने जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को संभाला और कायम रखा, वो काबिले तारीफ है। तो ये किसान आंदोलन बिल्कुल फेल हो चुका है। शंभू में तंबू उड़ चुके हैं, कनौरी बॉर्डर खाली हो चुका है। तो अभी के लिए इतना ही। कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।